आ गए आप सब, वेलकम बैक। आज हम C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो नाउ लेट अस कंपेयर C3 एंड C4 प्लांट्स। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर नोट करना चाहता हूं वो ये है कि C3 प्लांट्स सिर्फ C3 साइकिल शो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ C4 प्लांट्स C3 साइकिल एंड C4 साइकिल दोनों शो करते हैं, जिसमें पहले वो C4 साइकिल शो करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है और सेकेंड टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP एक्सेप्ट करता है। तो यानी C4 प्लांट C3 साइकिल भी दिखाते हैं, C4 साइकिल भी दिखाते हैं। सो लेट अस नोट दैट कि C3 प्लांट्स दे शो ओनली C3 साइकिल, यानी C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल मिलेगी। C4 प्लांट्स बोथ C3 एंड C4 साइकिल्स आर इन्वॉल्व। और अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तो C4 पहले होगा, सो बोथ C4 एंड C3 साइकिल। मैं थोड़ा शॉर्ट नोट मेकिंग टाइप लिख रहा हूं, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पर C3 प्लांट सिर्फ C3 साइकिल दिखाते हैं, जबकि C4 प्लांट C4 एंड C3 साइकिल दोनों दिखाते हैं। C3 प्लांट्स ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स C3 साइकिल दिखाते हैं। सो वी आर राइटिंग दैट कि ऑलमोस्ट सारे प्लांट C3 साइकिल दिखाते हैं। तो फिर C4 साइकिल कौन दिखाता है? कुछ गिने चुने प्लांट्स, जिसमें अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो सिर्फ 1% एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सिर्फ 1% एंजियोस्पर्म्स ही C4 साइकिल दिखाते हैं, बाकी के सारे प्लांट C3 साइकिल दिखाते हैं। सो वी कैन राइट दैट ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स शोज C3 साइकिल, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स C3 साइकिल दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं दैट 1% एंजियोस्पर्म्स दिखाते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल का मतलब है कि इसमें C4 साइकिल भी है, C3 भी है, पर पहले C4 साइकिल होगी। तो 1% एंजियोस्पर्म्स में क्या दिखेगा आपको? C4 साइकिल, जिसमें C4 साइकिल के बाद C3 साइकिल इन्वॉल्व होगी। अब C3 प्लांट्स फोटो रेस्पायरेशन की प्रॉब्लम को दिखाते हैं। फोटो रेस्पायरेशन एक प्रॉब्लम था, हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस से जो भी प्लांट ने फिक्स किया वो बल्कि CO2 के फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता था। वो एक हार्मफुल प्रोसेस था और उसी हार्मफुल प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट्स ने दो अडेप्टेशन दिखाए थे। तो हम वो वाला पॉइंट यहाँ पे नोट कर दें कि C3 प्लांट्स दे शो फोटो रेस्पायरेशन। C3 प्लांट्स दिखाते हैं फोटो रेस्पायरेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया फोटो रेस्पायरेशन। इस तरफ लिख देते हैं कि C4 प्लांट्स दे डू नॉट शो फोटो रेस्पायरेशन। C4 प्लांट्स फोटो रेस्पायरेशन नहीं दिखाते। अब C4 प्लांट्स फोटो रेस्पायरेशन क्यों नहीं दिखाते हैं? फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए इन प्लांट्स ने दो अडेप्टेशन किए थे। वो अडेप्टेशन क्या थे? इनके पास डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। डायमॉर्फिक माने दो फॉर्म में, ग्रैनल एंड एग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा अडेप्टेशन था क्रैन्स एनाटॉमी। तो हम वो वाले पॉइंट्स अब यहां पर नोट कर लें। देखिए ये सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत ही रिलेटेबल है। आप वन बाय वन खुद ही पॉइंट्स को रिलेट करके कॉमन सेंस के बेसिस पर भी ये डिफरेंसेस या कंपैरिजन आसानी से प्लॉट कर सकते हो। ओनली थिंग इज आपने C3 साइकिल एंड C4 साइकिल अच्छे से स्टडी करी हो। तो अब यहां पर हम बहुत ही सिंपल पॉइंट्स पहले तो नोट कर रहे हैं। लेट अस नोट फर्दर। इनमें यानी C3 प्लांट्स में ओनली ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ओनली ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। इनमें से ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, यानी ये मोनोमॉर्फिक होगा। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है एक ही फॉर्म का, और वो कौन सा फॉर्म है? ग्रैनल। लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स में बताएं तो हम लिखेंगे कि बोथ ग्रैनल एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, यानी कि डायमॉर्फिक। तो यहां पर लिख दें बोथ ग्रैनल एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। इनमें ग्रैनल एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट दोनों ही मिलते हैं। क्योंकि इनमें ग्रैनल एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट दोनों मिल रहे हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? डायमॉर्फिक माने दो फॉर्म में, दो फॉर्म माने दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल। अब आपको याद होगा C4 प्लांट्स क्रैन्स एनाटॉमी भी दिखाते हैं। क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब था बंडल शीथ सेल्स सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे, रीथ लाइक मैनर में, कुछ गोल आकार। तो वही यहां पर है कि यहां पर क्रैन्स एनाटॉमी मिलेगा C4 प्लांट्स में, मगर C3 प्लांट्स में नहीं मिलेगा। सो लेट अस नोट दैट C3 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी नहीं मिलता है।
क्रैन्स एनाटॉमी, यानी जो बंडल शीट सेल्स है वो क्रैन्स एनाटॉमी नहीं दिखाते, उसके लिए मैंने क्रॉस लगा दिया, लेकिन इधर पे क्रैन्स एनाटॉमी मिलेगा। और क्रैन्स एनाटॉमी भी एक एडेप्टेशन है कि कैसे C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट का साइन लगा दिया, जिसका मतलब यहाँ पे क्रैन्स एनाटॉमी मिलेगा C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी नहीं मिलेगा। अब C3 प्लांट्स मेनली हर तरह के क्लाइमेट्स में अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ये एक एडवांटेज है। लेकिन C4 प्लांट्स को मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल माने थोड़ा गर्म क्लाइमेट उनको चाहिए होता है, पर C3 प्लांट्स के लिए ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो हम लिख देते हैं दैट C3 प्लांट्स में जो C3 साइकिल होती है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में हो सकती है। ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, हर टाइप के क्लाइमेट में C3 प्लांट्स C3 साइकिल दिखाते हैं। मगर C4 प्लांट्स के केस में ये क्लाइमेट थोड़ा लिमिटेड है। कैसा क्लाइमेट चाहिए इनको? ट्रॉपिकल। तो हम यहां पर लिख दें कि C4 साइकिल कैसे क्लाइमेट में मिलेगी? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल माने थोड़ा गर्म होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमने यहां पर ये सारे मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स अभी तो नोट डाउन करें। हमने पढ़ा था C3 साइकिल्स में फोटोसिंथेसिस की, C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती है, यानी कि C3 प्लांट्स उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बना पाते हैं, उतना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जबकि C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं। सो लेट अस नोट दैट डाउन कि C3 प्लांट्स जो होते हैं इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी इसको हम लोग C3 फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, यानी नॉर्मल डार्क रिएक्शन। तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो है ये उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। तो C3 प्लांट्स के केस में जो C3 साइकिल है, जो C3 फोटोसिंथेसिस है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है, मगर C4 प्लांट्स में जो C4 फोटोसिंथेसिस है या फिर जो C4 साइकिल है, हम उसे फोटोसिंथेसिस लिख देते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। C3 फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाता है, मगर C4 फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। C4 फोटोसिंथेसिस इज मोर एफिशिएंट, इट इज मोर एफिशिएंट। मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, ये और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी देंगे, एनर्जी ज्यादा बनेगी। ये भी लिख देते हैं C3 प्लांट्स के केस में जो एनर्जी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं बनती, एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं बनती। सो इट इज नॉट दैट मच, प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। मगर हमने पढ़ा है कि C4 प्लांट्स एनर्जी प्रोडक्शन के टर्म्स में भी ज्यादा एफिशिएंट है। तो लेट अस राइट कि C4 प्लांट्स में जो एनर्जी होती है वो ज्यादा बनती है, तो इनके केस में एनर्जी प्रोडक्शन और ज्यादा होगा, यानी दीज आर मोर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस के टर्म्स में भी एंड एनर्जी के टर्म्स में। सो यू कैन राइट दैट दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। C3 साइकिल, C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल होती है, मगर C4 प्लांट्स में C4 एंड C3 दोनों साइकिल होती है। C3 प्लांट्स ऑलमोस्ट हर तरह के प्लांट्स C3 साइकिल दिखाते हैं, मगर सिर्फ 1% एंजियोस्पर्म ही C4 साइकिल दिखाते हैं। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो कि एक प्रॉब्लम है, पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए C4 प्लांट्स ने 2 अडेप्टेशन दिखाए हैं, इसलिए इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फिर C3 प्लांट्स में एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, मोनोमॉर्फिक, यानी एक ही टाइप का, एक ही फॉर्म का, और वो है ग्रैनल, जबकि C4 में ग्रैनल एंड ए ग्रैनल दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। C3 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी नहीं मिलेगा आपको बंडल शीट सेल्स में, बंडल शीट सेल किसी तरह का सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं दिखाएंगे, मगर C4 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी मिलेगा। उसके बाद C3 साइकिल हर तरह के क्लाइमेट में हो सकती है, मगर C4 साइकिल को ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर C3 फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, मगर C4 प्लांट्स जो C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। एनर्जी C3 प्लांट्स के केस में उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, मगर C4 के केस में एनर्जी और ज्यादा प्रोड्यूस होती है।
तो ये तो कुछ बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं। अब हम कुछ अदर मेजर पॉइंट्स आगे और डिटेल कर लेते हैं। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट पॉइंट नोट कर रहा हूं वो है फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर रेंज। हमने पढ़ा कि C3 प्लांट्स के लिए टेम्परेचर रेंज हाई नहीं चाहिए होती, उतनी हाई नहीं चाहिए, यानी कि C4 प्लांट्स की अगर बात करें तो उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। लेट अस राइट दैट। टेम्परेचर रेंज माने ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल सही सही, जैसा कि जरूरी हो। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट्स में, सॉरी C3 प्लांट्स में, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स में C3 साइकिल करने के लिए ये होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं C4 प्लांट्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर इससे काफी हाई है, वो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने ऑप्टिमम शॉर्ट में लिख दिया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 प्लांट्स के लिए कितना चाहिए, वो होता है 35 से 40, यानी 35 से 45, 40 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, 45 ज्यादा हो जाएगा एक्चुअली। सो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट, C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम होता है। तो यहां पर लिख दे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना हाई नहीं होता है। सो वी कैन राइट दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज थोड़ा, इट इज लिटिल लो, लोअर मतलब हम कंपेयर करते हैं C4 प्लांट से C3 प्लांट को कंपेयर करें तो हमने लोअर बोला, कंपैरेटिव डिग्री में बोला है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट C3 प्लांट्स में थोड़ा लो होता है C4 प्लांट के कंपैरिजन में। यानी हम यहां पर लिखते हैं C4 प्लांट्स के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर, थोड़ा ज्यादा होगा इनमें। तो इनमें फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है, हाई। नेक्स्ट पॉइंट, C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जो इनको ऑप्टिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कम होता है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 3 से 4%। अगर C3 प्लांट्स के केस में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ 3 से 4% है, 4% के ऊपर अगर जाता है 5, 6, 7, 8, 9%, तो उस केस में फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, हमने पढ़ा था हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के केस में रोबेस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट नहीं करेगा। यानी वो किसको एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन को, जबकि उसको किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, CO2 को, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो अब रोबेस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और C3 साइकिल भी नहीं हो पाएगी, बल्कि क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, जो कि हार्मफुल है। तो हम यहां पर लिखते हैं इनके लिए ऑप्टिमम ग्रोथ एंड ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन का रेंज चाहिए, जो परसेंटेज चाहिए, वो 3 से 4%। सो लेट अस राइट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। इसके लिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस के लिए C3 प्लांट्स में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा चाहिए, लो। और लो में भी मैं यहां पर परसेंटेज लिख दे रहा हूं, 3 से 4%। अगर इसके ऊपर हुआ तो फिर रोबेस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करेगा और क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन। मगर C4 प्लांट्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। उनके लिए अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, 20%, 21% भी है, 22% भी है, तो भी ये C4 प्लांट्स ऑप्टिमम ग्रोथ एंड ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, माने सही इनको कोई ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से नहीं होगी। सो लेट अस नोट दैट कि C4 प्लांट्स के केस में ऑप्टिमम ग्रोथ एंड ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस, ऑप्टिमम ग्रोथ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, अगर हाई भी है तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन राइट हायर कंपैरिजन में, या हाई भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में लिख रहा हूं 20 से 21%। 20 से 21% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो भी इन प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी।